everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about रानी मुखर्जी and her tone deaf statements. रानी एक तरफ मर्दानी जैसे फिल्म करती है and उस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान वुमेन सेफ्टी के अराउंड वो बातें करेगी, बट उनके जो थॉट्स है वो ये फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जो मैसेज दिया जाता है प्रमोशंस के दौरान, उसके साथ अलाइन नहीं करते। इंस्टेंट रानी का ये मानना है कि मी टू केसेस जो भी होते हैं उसमें वुमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए खुद के सेफ्टी का। खुद को उस पोजीशन में डालो ही मत, ऐसा ऑरा रखो कि सामने वाला तुमसे डरे एंड इन केस किसने कुछ किया तो उसको मारो, हर्ट करो, सो दैट वो कभी किसी और औरत के साथ ये ना करे। I think it's important for women to believe in themselves and say that if they don't want this to happen, it will not happen. To take responsibility of our own selves before saying that you take this responsibility, what is our responsibility? ये स्टेटमेंट लोगों को प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगता है बिकॉज यहाँ पे रानी मुखर्जी के साथ कोई ऐसा रैपिड फायर राउंड नहीं चल रहा था। प्रॉपर उनको टाइम दिया गया था अपना स्टेटमेंट एलॉबरेट करने के लिए, बट शी केप्ट ऑन सेइंग दिस कि उन्हें ऐसा लगता है कि वुमेन शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना चाहिए। एंड इस पे राइटली दीपिका ने पॉइंट आउट किया कि हर एक पर्सन का बिल्ड वैसा नहीं रहता कि वो खुद को डिफेंड कर पाए या वल्नरेबल स्टेट में चले जाते हैं। इस पे अगेन रानी का रिस्पॉन्स ये था कि तो फिर हमें वैसी औरतों को टारगेट करना चाहिए, वैसी औरतों से बात करना चाहिए। एक भी बात प्रेडेटर्स के साथ कैसे डील करना है उस पे रानी ने बात नहीं किया एंड दैट वाज वेरी ऑड बिकॉज 3 चांसेस मिले थे उनको। इनकेस वो एलॉबरेट भी करती कि वो सेल्फ डिफेंस के ऊपर फोकस करना चाहती है कि इट इज अनफॉर्चुनेट ऐसा सब हो रहा है, सब अगर कुछ वो बोलती तो समझ आता। जैसे अक्षय कुमार जो है वो सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करते हैं बट उनका तरीका अलग है, बट रानी का स्टेटमेंट ऐसा नहीं था। इंस्टेड शी सेड कि हमें ऐसे औरतों से बात करना चाहिए एंड ये बोलना चाहिए कि यू नीड टू चेंज। अरे वो खुद में क्या बदलाव करे? सी सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ वो सिनेरियो में आप अटकोगे नहीं, एनीथिंग कैन हैपन। और रानी मुखर्जी ने जिस वे से अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया वहां पे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट देने वाली है, बिकॉज इतने सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए रानी ने ये मेक श्योर किया कि वो पहले खुद को कॉम्प्लीमेंट करेगी फिर वो आगे बढ़ेगी। उनका ये कहना था कि ये जो भी होता है मी टू वगैरह, उस सिनेरियो में अगर औरतें अपना प्रेजेंस ऐसा रखेगी कि सामने वाला उनसे डर जाए या तभी की तभी बाउंड्री ड्रॉ करेगी कि ये ठीक नहीं है, तो वो होगा ही नहीं सिनेरियो। एंड देन शी सेड कि जैसे मेरे केस में शायद मेरे आवाज की वजह से या जैसे मैं दिखती हूँ लोग पहले डर के भाग जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ही था खुद के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। For me, insinuation with my voice, obviously the way my voice is and the way I look, half the people run away with that only. They will not take a chance. इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड मत रहो कि आपको कॉम्प्लीमेंट देना है खुद को तो आप किसी भी सिनेरियो में दोगे। आप प्रिविलेज से आते हो। रानी मुखर्जी से क्यों नहीं इंडस्ट्री में लोग डरेंगे? उनके डैड फिल्म मेकर थे, काजल की पूरी फैमिली उनकी रिलेटिव है। देखा जाए तो वो नेपो प्रोडक्ट है। आउटसाइडर्स क्या फेस करते हैं इसका आइडिया नहीं होगा रानी मुखर्जी को। एंड दीपिका ने सिर्फ अपोज नहीं किया था ये आइडिया को, इवन आलिया का ये कहना था कि हम ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बिकॉज ऐसे सिनेरियो सिर्फ वर्क प्लेसेस में नहीं होते, कहीं पे भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। एक यंग बच्चे के साथ अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उस सिनेरियो में वो कैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और ये स्टेटमेंट आलिया को कंप्लीट भी नहीं करने दिया रानी मुखर्जी ने। बीच बीच में शी स्टार्टेड सेइंग मार्शल आर्ट्स। Girls get in college very scared and you are in such a vulnerable position. Yeah. And it happens. I mean, I've heard so many stories of young, children and teenagers and like compulsory in school. एंड रानी मुखर्जी का ये एटीट्यूड दिखा रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है दैट शी नोज एवरीथिंग, जबकि वो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ कर रही थी। आलिया, दीपिका और अनुष्का ने उस चीज को अपोज भी किया, अच्छे से अपने पॉइंट पुट फोर्थ भी किए। अनुष्का ने भी हाईलाइट किया। ये तो वही बात हो गई कि हम फिर से औरतों को बोल रहे हैं कि तुमको चेंज होना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम रानी के साथ ये था कि वो सुन नहीं रही थी किसका। इंस्टेड इट फेल्ट एज इफ उनको सिर्फ जवाब देना था। तो ये राउंड टेबल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। एंड इस पॉइंट पे मर्दानी 3 फिल्म क्यों की आ रही है, तो फिर से रानी मुखर्जी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएगी खुद के फायदे के लिए। अदरवाइज उनका स्टांस क्या है वो क्लियरली दिख गया था। लोग जब इस तरीके से विक्टिम को क्वेश्चन करते हैं या विक्टिम को बोलते हैं कि तुमको चेंज होना पड़ेगा, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ये आर्ग्यूमेंट्स एट टाइम सेंसिबल नहीं लगते। रीजन बीइंग, एक तो आप समझो कि ये किसके साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी होता है। किसी ने किसी वे से बेहोश कर दिया, वो कैसे खुद को डिफेंड करेंगे? तो रानी मुखर्जी बहुत ज्यादा टोन डेफ दिखाई दी। एंड ऐसा नहीं है ये कुछ बहुत पुराना इंटरव्यू है रानी मुखर्जी का, या यंग थी एंड इमेच्योरिटी में उन्होंने ये बोल दिया। ये जब स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो कुछ 40 ईयर्स ओल्ड होगी। एंड इस पॉइंट पे रानी मुखर्जी जो ये बोल रही है कि वुमेन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए, इन अ वे वो यही बोलने का ट्राई कर रही थी कि खुद का स्टैंड लो। सोचो ऐसे अनसेटलिंग एंड डिस्टर्बिंग सिनेरियोस के वक्त फीमेल्स खुद का स्टैंड ले, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जब रानी देती है तो बट ऑब्वियस ऐसा लगता है कि खुद के लिए हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया होगा। ये तो बहुत अनसेटलिंग सिनेरियो है। छोटे मोटे सिनेरियोस जो होते रहते हैं इंडस्ट्री में, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके अगेंस्ट तो उन्होंने पक्का स्टैंड लिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद रानी जब इंडस्ट्री में नहीं थी, इवन तो उनके फैमिली कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, स्टिल गुलाम फिल्म के वक्त जब उनको ऐसा फील कराया गया था कि उनकी
आवाज इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से उनकी आवाज बदली जाएगी। आमिर ने उनको समझाया था कि फिल्म के बारे में सोचो, हम एक्टर्स सिर्फ अपना नहीं देख सकते, हमें आगे का सोचना पड़ता है, तो तुम्हारा आवाज जो है वो इस वजह से चेंज किया जाएगा। एंड ये चीज रानी के लिए बहुत हर्टफुल थी। ये खुद रानी ने बोला था रिसेंटली मर्दानी के प्रमोशंस के दौरान, जब वो करण जौहर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, तब शी सेड दिस कि गुलाम के वक्त जब उनके साथ ये हुआ था एंड कट टू नेक्स्ट फिल्म कुछ कुछ होता है के वक्त करण जौहर ने जब उनको बोला कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, यही आवाज हम यूज करेंगे, तब वो रोने लग गई थी। एंड शी सेड कि करण जौहर ने उनको उनका वॉइस वापस दिया। तो दिस शोज कि गुलाम के वक्त जब उनके साथ गलत हो रहा था, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी, बिकॉज सामने आमिर खान थे, जो भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे, वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे उनको, वो नहीं खड़ी हो पाई खुद के लिए। ये मीटू केसेस के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, जस्ट दैट हाईलाइटिंग दिस फैक्ट कि बोलना बहुत इजी रहता है कि स्ट्रांग रहो, जवाब दो, मारो उस पर्सन को, बट वो सिचुएशन में जब एक पर्सन जाता है तब उनका रिएक्शन क्या होगा वो खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो कॉन्फिडेंस आया भी है रानी मुखर्जी के अंदर, वो बहुत साल काम करने के बाद आया इंडस्ट्री में। एंड पर्टिकुलरली आदित्य चोपड़ा के साथ जब शादी हो गई थी उनकी, एंड इन अ वे वाईआरएफ उनका भी हो गया, और वो पावर आने के बाद ये ड्रास्टिक चेंज रानी की पर्सनैलिटी में दिखने मिला। और रानी मुखर्जी जो ये मीटू केसेस के दौरान ऐसे एक्सक्यूजेस देती है कि जिनके साथ हो रहा उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए दिस एंड दैट, वो क्या इसलिए है बिकॉज खुद उनके भाई के ऊपर भी सिमिलर आरोप लगा था। उनके जो ब्रदर है उनके ऊपर भी कास्टिंग काउच के एलिगेशंस लगे थे। एक आर्टिस्ट थी जो अपनी कहानी सुनाने गई थी और प्रॉमिसेस शायद उनको कुछ किए गए थे कि रानी मुखर्जी तक ये कहानी पहुंचेगी, बट उस मीटिंग के दौरान राज मुखर्जी जो ब्रदर है रानी मुखर्जी के, उसने सर्टेन ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीजें की जिस वजह से वो फीमेल ने डिसाइड किया कि वो वहां से भाग जाएगी। एंड वो अपने घर पे गई, उसने अपने मदर के साथ सब शेयर किया एंड देन पुलिस के पास हो गई। राज मुखर्जी जो है वो अरेस्ट भी हुआ था, देन बेल पे बाहर आया। तो रानी का ये जो स्टांस है प्रेडेटर्स को ना क्वेश्चन करना, यहाँ से तो स्टेम नहीं होता है ना, ये सवाल आता है। रानी के पास्ट में सर्टेन ऐसे स्लाई बिहेवियर रहे हैं जो उनके अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर को दिखाता है। देयर इज अ वेरी बिग रीजन कि क्यों ऐश्वर्या राय जो है उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप रानी के साथ ब्रेक कर ली थी एंड शाहरुख खान से भी वो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थी। ईयर्स अगो जब चलते चलते फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब उस फिल्म में पहले रानी मुखर्जी नहीं थी, ऐश्वर्या राय उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी एंड उस पॉइंट पे वो सलमान खान को डेट कर रही थी एंड सलमान खान को एंगर इश्यूज थे, उनके बीच में झगड़े हो रहे थे एंड सलमान खान डिसाइडेड कि वो चलते चलते के सेट पे आके झगड़ा करेंगे, सीन क्रिएट करेंगे एंड शूटिंग जो है वो अब्रप्टली एंड हो गई। उसके बाद डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को ये ड्रामा नहीं चाहिए था, उनको नहीं चाहिए था कि किसी के पर्सनल लाइफ की वजह से उनकी फिल्म अफेक्ट हो। इस वजह से ऐश्वर्या राय को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। एसआरके ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया उस पॉइंट पे। एंड रानी मुखर्जी वो एरा में ऐश्वर्या की बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे एक फेज में आलिया और कटरीना थे, बट रणबीर से शादी के बाद आलिया एंड कटरीना की फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई, वैसे ही कुछ फ्रेंडशिप वहां पे भी थी। रानी मुखर्जी इंटरव्यूज में प्रेज करती थी ऐश्वर्या को, ऐसे दिखाती थी दैट शी लव्स हर, जेन्युइन बॉन्ड है उनका, जेन्युइन फ्रेंडशिप है। बट जैसे ही चलते चलते ये फिल्म के दौरान रिप्लेसमेंट वो लोग ढूंढ रहे थे एंड एसआरके के थ्रू उन्होंने रानी मुखर्जी को अप्रोच किया। उस पॉइंट पे रानी ने ये फिल्म को ग्रैब करने का डिसाइड किया। सी करियर पर्सपेक्टिव से वो करेक्ट थी, जस्ट दैट ऐश्वर्या उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, तो ये डिसेंसी भी रानी ने नहीं दिखाया कि वो एटलीस्ट इन्फॉर्म करे ऐश्वर्या को। ये सब उनके पीठ पीछे हुआ था। एसआरके ने भी इन्फॉर्म करने का अवॉइड किया एंड इवन रानी ने भी। एंड इस वजह से ऐश्वर्या डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज यहाँ पे उनकी कुछ गलती नहीं थी, उनके साथ गलत हो रहा था। सलमान खान डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे थे, बट रानी एंड एसआरके ने अपनी फ्रेंडशिप जो है वो सलमान के साथ कंटिन्यू रखी एंड रेपरकशंस ऐश्वर्या को फेस करने पड़े। सडनली रानी जो अडोर करती थी ऐश्वर्या को, वो बॉन्ड गायब हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आदित्य चोपड़ा के साथ जब वो बैक टू बैक फिल्म करने लगी थी, उस पॉइंट पे आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी वाइफ का नाम पायल था, ही वॉज नॉट सिंगल। एंड ये भी बोला जाता था कि पायल जो है वो उनकी फ्रेंड है। इट इज नॉर्मल, जब कोई प्रोड्यूसर रहता है तब उनकी फैमिली भी एट टाइम्स इन्वॉल्व रहती है एंड ये लोग सब एक दूसरे को जानते थे। एंड उस एरा में जब इनके अफेयर के बारे में बात होता था, तब रानी मुखर्जी इंटरव्यूज में क्लियरली उस चीज को डिनाई करती है एंड बोलती है आदित्य चोपड़ा जस्ट उनके दोस्त है, नथिंग एल्स। बट इवेंचुअली जब ये लोग बैक टू बैक फिल्में करने लगे, आदित्य चोपड़ा एंड पायल के मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ज्यादा फॉल्ट यहाँ पे क्लियरली हस्बैंड का था। आदित्य चोपड़ा ने अपनी वाइफ को बिट्रे किया। 2009 में उन्होंने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया। एंड जैसे ऐश्वर्या राय के साथ हुआ, जब तक फायदेमंद था तब तक वो फ्रेंडशिप बनी रही थी। जब तक ऐश्वर्या के ऊपर फोकस था तब रानी मुखर्जी उनकी फ्रेंड थी, बट कट टू वहां पे उन्होंने अपनी दोस्त को बिट्रे कर दिया। वैसे कुछ पायल के साथ हुआ। अगर जेन्युइनली दोस्ती होती तो डिवोर्स के बाद भी वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहता। रानी मुखर्जी को उनके डिवोर्स से क्या लेना देना, बट पायल के साथ वो जो फ्रेंडशिप थी वो एंड हो गई। पर आदित्य चोपड़ा के साथ जो फ्रेंडशिप थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, इतना स्ट्रॉन्ग कि कुछ साल बाद इन दोनों ने शादी कर लिया एंड किसको भी नहीं बताया, मीडिया में ये छुपा के रखा था। एंड रीजन यही था बिकॉज कॉन्स्टेंटली इनके अफेयर के रूमर्स रहते थे तभी, एंड इसी रीजन से वो मीडिया में ये सब नहीं बताना चाहते थे कि शादी हो गई है। तो रानी कितना भी फिल्म के प्रमोशंस के दौरान ऐसे एक्ट करे दैट शी केयर्स, वो ये इशू से रिलेट करती है, बट एक्चुअल में फैक्ट ये लग रहा है कि जब भी मर्दानी का नया पार्ट आने वाला होता है तब सडनली ये सारे इश्यूज रानी को याद आ जाते हैं। अदरवाइज ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को जिस वे से वो हैंडल करती है वो क्लियरली गलत दिखता है। पैनल में उनसे छोटे लोग आलिया, दीपिका एंड अनुष्का ज्यादा सेंसिबल बातें कर रहे थे।
सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रानी मुखर्जी के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।